बचपन में विक्रम और बेताल नाम का शो या कार्टून तो आपने जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है इस शो की कहानी सच है? राजा विक्रमादित्य सच में बेताल नाम के एक पिशाच को अपने पीठ पर लेकर घूमे थे। राजा ने ऐसा एक वचन के कारण किया था। किसको और कैसे दिया था राजा ने ऐसा वचन, हम आगे कहानी में देखेंगे। विक्रम और बेताल की प्रारंभिक कहानी। राजा विक्रमादित्य पृथ्वीराज थे, जिनका सारी पृथ्वी पर राज चलता था। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उसका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक योगी राज दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देते हैं। उस दिन के बाद से हर रोज वह योगी राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का यही काम था। वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन योगी द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को दे देते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। फिर एक दिन राजा उन सभी फलों को काट कर देखते हैं तो उन सभी फलों से बहुमूल्य रत्न निकलते हैं। अगले दिन राजा योगी से मिलते हैं और उन्हें सारे रत्न वापस देते हुए कहते हैं कि वो बहुमूल्य उपहार किसी से नहीं लेते और आप मुझे हर दिन ये उपहार कहाँ से और क्यों दे रहे हैं? क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखाना चाहते हैं? तब योगी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, यह सब मैंने आपका बस ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया था। फिर राजा ने योगी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तब योगी ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि मैं इस राज्य से कोसों दूर एक भयानक खंडर में एक साधना कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक वीर और साहसी व्यक्ति की आवश्यकता है। और वो वीर तुम हो राजा विक्रमादित्य। मुझे तुम्हारा समय चाहिए। क्या तुम अकेले रात्रि में मेरे बताए स्थान पर आओगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? योगी की बात सुन राजा उसे वचन देते हैं कि वो उनकी मदद करने अवश्य आएंगे। अगली रात राजा योगी के बताए स्थान पर अकेले पहुंच जाते हैं। राजा को देख योगी बहुत प्रसन्न होता है। योगी कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व दिशा में जाओ। वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। योगी की बात सुन राजा सीधे उस मुर्दे को लेने चले जाते हैं। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचते हैं और पेड़ से बंधी डोर को काट देते हैं। डोर काटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है शायद यह मुर्दा नहीं है, बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो राजा समझ जाते हैं कि इस मुर्दे पर बेताल है। काफी कोशिश करने के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया। तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेते हैं। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता बहुत लंबा है, इस रास्ते में तुम उबो ना, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और जैसे ही बेताल की कहानी खत्म होती है, वो राजा से सवाल पूछता है और कहता है, राजन, अगर तुम्हें जवाब पता होने पर भी जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता है और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस जाकर पेड़ से उल्टा लटक जाता है। ऐसा होते होते बेताल ने राजा को 25 कहानियाँ सुनाई। यहीं से शुरू होती है बेताल पच्चीसी की 25 कहानियों का सफ़र, जो बेताल एक एक कर विक्रम को सुनाता है। आखिर क्या था इन कहानियों में और आखिरी यानी 25वीं कहानी सुनाने के बाद क्या होता है,
यह जानने के लिए चैनल में बने रहें। कौन होगा स्त्री का पति? सूर्यमल और चंद्रसेन एक माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं जो पाटलिपुत्र की यात्रा पर निकले थे। सूर्यमल को मंदिर में एक कन्या दिखाई देती है जिसे वो अपनी पत्नी बनाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। सूर्यमल अपने मित्र के साथ उस कन्या के पिता के पास जाते हैं और शादी की बात करते हैं तो कन्या के पिता शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि मेरी बेटी देवी माँ की भक्त है और वह सुबह और शाम देवी माँ के दर्शन करे बिना भोजन नहीं करती और मैं चाहता हूँ कि उसका यह नियम शादी के बाद भी बना रहे। सूर्यमल उनकी शर्त मान जाते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है और सूर्यमल अपनी नई पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में डाकू उनकी बारात पर हमला कर देते हैं और लूटपाट करने के बाद सूर्यमल और चंद्रसेन को मार देते हैं। सूर्यमल की पत्नी डाकुओं को देख छिप जाती है और जैसे ही वापस आती है तो उसे वहां दोनों की लाश दिखती है जिसके सर धड़ से अलग थे। सूर्यमल की पत्नी अपने पति को मृत देख रोने लगती है और अपने पति की मृत्यु को देख अपने भी प्राण देने लगती है। तभी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ वहां आ जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने प्राण मत दो, मैं इन्हें पुनः जीवित कर दूंगी, तुम बस उनके सिर उनके धड़ के साथ जोड़ दो। सूर्यमल की पत्नी खुशी खुशी में गलती कर बैठती है और सूर्यमल के सिर को चंद्रसेन के धड़ के साथ जोड़ देती है और चंद्रसेन के सिर को सूर्यमल के धड़ के साथ। इस पर बैताल विक्रम से उस बात पर सवाल करता है कि अब तुम ये बताओ कि अब वह कन्या किसकी पत्नी है। राजा बैताल को बताते हैं कि सिर शरीर का मुख्य अंग है और वही सारे अंगों को संभालता है, इसलिए जिस धड़ पर सूर्यमल का सिर लगा है वही उसका पति है। बैताल राजा विक्रम के उत्तर से खुश होता है और अपने शर्त के अनुसार वापस से उड़ जाता है। राजा विक्रम फिर से बैताल को लेने उसके पीछे भागते हैं। बैताल पचीसी में ऐसी ही कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल हैं। दोस्तों, ये थी विक्रम बैताल की प्रारंभिक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बैताल की अगली कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।